नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र शरण पुष्प ताजमहल की धरती आगरा से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप देख रहे हैं भारतीय साहित्य मंच का ऑनलाइन काव्य पाठ कार्यक्रम काव्य संगम। आज के काव्य संगम में देश के जाने माने साहित्यकार कवि भाग ले रहे हैं। मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूं। आज के काव्य संगम में शिरकत कर रहे हैं देश के जाने माने सुप्रसिद्ध गीतकार कवि सुमधुर कंठ के धनी डॉक्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव जी, आगरा, उत्तर प्रदेश से। काव्य संगम को ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं देश के प्यारे सुप्रसिद्ध गीतकार कवि छंदों के चितेरे श्री राजवीर सिंह भारती जी, मुरैना, मध्य प्रदेश से। काव्य संगम में काव्य की पताका फहराएंगे देश के प्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को सहेजने वाले कवि डॉक्टर उमाशंकर पारासरी राही जी, बदायूं, उत्तर प्रदेश से। काव्य संगम को गजलों की खुशबू से सराबोर करेंगे देश के सुविख्यात सशक्त गजलकार श्री पंकज त्यागी असीम जी, रुड़की, उत्तराखंड से। आप सभी से गुजारिश है, काव्य संगम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले मैं मां शारदे को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी का पुनः यथोचित अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं देश के जाने माने साहित्यकार कवि जो कि दूरदर्शन और तमाम टीवी चैनलों पर काव्य पाठ कर चुके हैं। आपको कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आपका एक काव्य संग्रह गीत निकुंज प्रकाशनाधीन है, जो शीघ्र ही प्रकाशित होकर साहित्य जगत के हाथों में होगा। हमें सभी को उसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। बिना किसी देरी के मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आगरा के डॉक्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव जी को, उन्हीं की दो पंक्तियों के साथ। किसी भंवरे को महक फूल की आई होगी, किसी भंवरे को महक फूल की आई होगी, किसी कोयल ने कहीं कूक लगाई होगी। डॉक्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव जी। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा आगरा से आपके समक्ष कुछ काव्य के रंग लेकर उपस्थित हूँ। भारतीय साहित्य मंच आगरा के तत्वावधान में काव्य संगम कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित है और मैं उसमें अपने काव्य प्रसून आपके समक्ष निवेदन कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले माँ वाणी को करबद्ध होकर प्रणाम करता हूँ और एक मुक्तक से प्रारंभ करता हूँ। सुनिएगा। किसी भंवरे को महक फूल की आई होगी, किसी कोयल ने कहीं कूक लगाई होगी, तब कोई गीत किसी कवि ने उकेरा होगा, तब कोई गीत किसी कवि ने उकेरा होगा, और कोई सावन की घटा झूम के छाई होगी, कोई सावन की घटा झूम के छाई होगी। एक मुक्तक और सुने। कि जिंदगी तो होती है कहानी सी, नदिया में बहते पानी सी, कुछ ने बताई ती 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 ती, हमें तो लगी गुड़धानी सी।
जिंदगी तो होती है कहानी सी। और इस जिंदगी पर सबसे बड़ा कुठाराघात इस कोरोना महामारी ने किया है इस युग में, तो एक गीत निवेदन करता हूँ। और वो गीत ब्रजभाषा में है, आगरा ब्रजभूमि है। सबसे पहले ब्रजभाषा में एक गीत निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। जा कोरोना में लगी जाए आगे पजारो, जाने कब पीछो छूटेगो, जाने दुनिया करी है बेहाल पजारो, जाने कब दम जाको टूटेगो, कोई देश न छोड़ो जाने सब करी डारे ढेर, इटली और अमरीका ने तो करी दई बड़ी अबेर, जा चीन को जइयो सत्यानाश पजारो, दुनिया कुमारी के लूटेगो, जा कोरोना में लगी जाए आगे पजारो, जाने कब पीछो छूटेगो, कि बज मारो चुपके ते भारत में घुस आयो, बहुत सिर फिरे जाहिल लोगों ने चहुँ दिस फैलायो, अब इनको करेगो जेई ढेर पजारो, कोरोना इन्हें अब कूटेगो, अब इनको करेगो जेई ढेर पजारो, कोरोना इन्हें अब कूटेगो, कि अम्मा दादा लल्ला लल्ली घर के भीतर रहियो, और जैसो जो कछु होए पास में ताए पकाए के खइयो, मत जइयो रे घूमन बाजार पजारो, चिप को कोरोना दम घोंटेगो, जा कोरोना में लगी जाए आगे पजारो, जाने कब पीछो छूटेगो, जा कोरोना में लगी जाए आगे पजारो, जाने कब पीछो छूटेगो। और मित्रों, एक श्रृंगार का गीत है, तो मैं उसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं मूलतः तो श्रृंगार का ही कवि हूँ। तेरी आँखों में देखी जो प्रीति मितवा, मिठुआरे हुए मेरे गीत मितवा, तेरी आँखों में देखी जो प्रीति मितवा, मिठुआरे हुए मेरे गीत मितवा, मन लगा झूमने तन लगा झूमने, एक पल को तो दुनिया लगी घूमने, प्रीति पाई जो तेरी पुनीत मितवा, मिठुआरे हुए मेरे गीत मितवा, मीठी मीठी चुभन दे गए दो नयन, प्यास को मिल गया नीर का आचमन, प्रीति होने लगी है प्रणीत मितवा, मिठुआरे हुए मेरे गीत मितवा, जिंदगी के सफर में तेरा साथ हो, जिंदगी के सफर में तेरा साथ हो, तू मेरे पास हो हाथ में हाथ हो, हर कदम फिर तो होनी है जीत मितवा, मिठुआरे हुए मेरे गीत मितवा,
भोर आती रहे सांझ जाती रहे, जिंदगी हर खड़ भोर आती रहे सांझ जाती रहे, सामने तू खड़ी मुस्कुराती रहे। प्रीति की कोई होती न रीत मितवा, मिठुआरे हुए मेरे गीत मितवा, तेरी आँखों में देखी जो प्रीत मितवा, मिठुआरे हुए मेरे गीत मितवा। और मित्रों एक गीत मैं निवेदन करता हूँ, देश गीत है, मेरा प्रिय गीत है, आप उसे सुनिएगा। और उससे पहले एक मुक्तक। तल्ख मौसम है कहीं बर्फ जमाए रखना, ऐसे मौसम में सभी हाथ मिलाए रखना, इससे पहले कि झुलस जाए मोहब्बत का वतन, चंद गलियां तो मोहब्बत की बचाए रखना, चंद गलियां तो। ये एक मुक्तक मैंने राष्ट्रीय एकता अखंडता। तो ये थे डॉक्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव जी, जिनसे सुन रहे थे आप काव्य पाठ। काव्य रस की गंगा में डुबकी लगाकर भाव विभोर कर दिया आपने। आशा है आप सभी को आनंद आया होगा। डॉक्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं। और अब मैं दावत सुकून दे रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं देश के सुप्रसिद्ध कवि गीतकार, जो कि छंदों के चतेरे हैं, जो कि कविता के साथ साथ रोटी लिखते हैं। जी हाँ, जीवन में 4 रोटियों का सवाल है। 4 रोटी के लिए इस जीवन में, इस दुनिया में न जाने क्या क्या होता है। 4 रोटियों के 4 छंदों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं मैं कवि श्री राजवीर सिंह भारती जी को, जो कि मुरैना मध्य प्रदेश से हैं। मित्रों, जय श्री राधे। आज आपके सामने 4 रोटियां लेकर के हाजिर हूँ। आप समझेंगे कि 4 रोटियां खाने की, 4 रोटियां खाने की नहीं है, केवल ध्यान में लाने की है। तो मैं 4 रोटियां नामक छंदों से रूबरू होता हूँ कि रोटियां बनाई तब और ना बनाया कुछ, माता व पिता को बंटवाती 4 रोटियां, कि रोटियां बनाई तब और ना बनाया कुछ, माता व पिता को बंटवाती 4 रोटियां, और रोटियों के हित बोटियों में बिक जाती देह, मान या सम्मान घटवाती 4 रोटियां, कि रोटियां बनाती हैं भिखारी या शिकारी कभी, दूसरों की जेब कटवाती 4 रोटियां, और रोटियां भले ही छोटी आकी बड़ी हों परंतु तलवे 1000 चटवाती 4 रोटियां, रोटियां भले ही छोटी आकी हों बड़ी परंतु तलवे 1000 चटवाती 4 रोटियां। दूसरी रोटी आपके हिस्से में, कि रोटियां ही देशों विदेश की कराती सैर, बैर एक दूजे से कराती 4 रोटियां, कि रोटियां ही देशों विदेश की कराती सैर, बैर एक दूजे से कराती 4 रोटियां, और रोटियां कराती परिवार से बिछो और सैनिकों को सीमा पे कटाती 4 रोटियां, कि रोटियां कराती परिवार से बिछो और सैनिकों को सीमा पे लड़ाती 4 रोटियां, कि रोटियां बनाती जोगी भोगी और रोगी मित्र, आदमी को ढोंगी भी बनाती 4 रोटियां, और आज वीर कौन सोने चांदी को लगावे भोग, भूख यही पेट की भगाती 4 रोटियां, राजवीर कौन सोने चांदी को लगावे भोग, भूख यही पेट की भगाती 4 रोटियां। तीसरी रोटी आप तक भेज रहा हूँ, अच्छी लगे तो खाना अथवा
मेरी तरफ वापस कर देना कि रोटियां ही मंच पे कराती हैं प्रपंच रोज, पंच सरपंच भी बनाती 4 रोटियां, और रोटियां लिखाती छंद, रोटियां कराती द्वंद, लूट मार रोज की कराती 4 रोटियां। कि रोटियां न होती तो ये गोटियां बिछाता कौन, चोटियों पे मौत की चढ़ाती 4 रोटियां, और रोटियां न जिस पे पचाई गई भारती तो उसको नसीब हो न पाती 4 रोटियां। रोटियां न जिस पे पचाई गई भारती तो उसको नसीब हो न पाती 4 रोटियां। और अंतिम चौथी रोटी लेकर के आपके सामने कि रोटियां अपार जहाँ भूख का अभाव तहाँ, कहीं रोटियां होती हैं तो कहीं भूख नहीं होती, और जहाँ भूख होती है वहाँ रोटी पैदा नहीं होती। तब एक छंद आप तक प्रस्तुत कर रहा हूँ कि रोटियां अपार जहाँ भूख का अभाव तहाँ, किसी को नसीब हो न पाती 4 रोटियां, और रोटियां किसी के गेह स्वान हून सूंघते हैं, किसी पे कमाई से न आती 4 रोटियां। कि रोटियां अपार जहाँ भूख का अभाव तहाँ, किसी को नसीब हो न पाती 4 रोटियां, रोटियां किसी के गेह स्वान हून सूंघते हैं, किसी पे कमाई से न आती 4 रोटियां। कि रोटियां अमोल कहीं रोटियों का मोल नहीं, रोटियों के गीत गई कहीं गाती 4 रोटियां, और रोटियां अघाए हुए व्यक्ति को न भाई मित्र, भारतीय भूख में ही भाती 4 रोटियां। रोटियां अघाए हुए व्यक्ति को न भाई कभी, भारतीय भूख में ही भाती 4 रोटियां, भारतीय भूख में ही भाती 4 रोटियां। अभी आपने सुना श्री राजवीर सिंह भारती जी को, मुरैना मध्य प्रदेश से। आपको इनकी रोटियों के छंद पसंद आए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। श्री राजवीर सिंह भारती जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करता हूं। और अब मैं काव्य संगम में काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं देश के बहुत प्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार कवि, जो कि साहित्य के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। आपको फोटोग्राफी और चित्रकारी का भी शौक़ है, हॉबी है। आपके काव्य संग्रह सच्चे पातशाह एवं चमकौर का युद्ध प्रकाशित हो चुके हैं। आपके 2 काव्य संग्रह प्रकाशनाधीन हैं, जिनमें दोहा मड़कावली और प्राणों से भी देश बड़ा है प्रकाशनाधीन हैं। आपको कई संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे सम्मानित साहित्यकार कवि डॉक्टर उमाशंकर पारासरी राही जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जो कि बदायूं उत्तर प्रदेश से आते हैं। आदरणीय राही जी। बंधुओं नमस्कार। आइए आज एक नया गीत देते हैं। हम सब कहीं ना कहीं अगर पूर्व की तरफ जाएं, अतीत में जाएं, तो गांव से जुड़े हुए हैं और हमको कभी ना कभी वो गांव का स्मरण आ जाता है। आइए हम उसी गांव की परिदृश्य से जुड़ा हुआ ये गीत देते हैं और अपने गांव के जीवन को पुनः स्मरण करते हैं। देखें एक गीत आप कि आमों की बगिया वो पीपल की छाँव, आमों की बगिया वो पीपल की छाँव, बहुत याद आता है अपना वो गांव। आमों की बगिया वो पीपल की छाँव, बहुत याद आता है अपना वो गांव। कच्ची दीवारों पे कच्ची दीवारों पे रखा वो छप्पर, कच्ची दीवारों पे रखा वो छप्पर, मिट्टी के खाने पे दादी का थप्पड़। कच्ची दीवारों पे रखा वो छप्पर, मिट्टी के खाने पे दादी का थप्पड़, घर की मुडेरी पे कौए की काँव, बहुत याद आता है अपना वो गांव, बहुत याद आता है अपना वो गांव। और देखें कि चौपाल कच्ची पे कंडों का दहरा, रात को जब ठंड के दिनों में कंडे जला लिए जाते थे, वो दहरा बोलते हैं उसको। कि चौपाल कच्ची पे कंडों का दहरा, रहो जागते वाला रातों का पहरा। और बरसात तालाब वो कागज की नाव, बहुत याद आता है अपना वो गांव। तो कीचड़ की फिसलन वो गिरना और उठना, बचपन में जब फिसल जाते हैं तो उठना और ये सब रहता है। कि कीचड़ की फिसलन वो गिरना और उठना, कबड्डी की पकड़न से छुटना, देते पटखनी जब लगता था दांव, बहुत याद आता है अपना वो गांव,
बहुत याद आता है अपना वो गांव। और देखें कि जाकर कुएं पर वो मलमल के नहाना, जाकर कुएं पर वो मलमल के नहाना, बिजरे की रोटी को मट्ठे से खाना, और छूकर कि बिजरे की मट्टी को बिजरे की रोटी को मट्ठे से खाना, और झुक कर के छूना वो अम्मा के पांव, झुक कर के छूना वो अम्मा के पांव। बहुत याद आता है अपना वो गांव, बहुत याद आता है अपना वो गांव। और देखें कि रद्दी के कागज की फिरकी बनाना, रद्दी के कागज की फिरकी बनाना, उसे छेद कर उसमें सिरकी लगाना, और लिए घूमते थे उसे ठाव ठाव। बहुत याद आता है अपना वो गांव, बहुत याद आता है अपना वो गांव। और गांव में जो परचूनी की दुकान होती है, पूरा मॉल होता है गांव के लिए, कि पुन्नू दुकनिया से गुड़धानी लाना, पुन्नू दुकनिया से गुड़धानी लाना, और चुपके दोपहरी में मुरमुरिया खाना, और जुम्मा के घर जाकर मक्का भुनाओ। बहुत याद आता है अपना वो गांव, बहुत याद आता है अपना वो गांव। और एक दृश्य देखें कि गोला की चुस्की वो बुढ़िया का काता, गोला की चुस्की वो बुढ़िया का काता, इमली का चूरन वो पट्टी का छाता, मुनिया के हाथों से कुल्फी छुनाओ, मुनिया के हाथों से कुल्फी छिनाओ। बहुत याद आता है अपना वो गांव, बहुत याद आता है अपना वो गांव। और एक अंतिम दृश्य देखें कि बाबा के कंधों पर मेलों को जाना, बाबा के कंधों पर मेलों में जाना, कागज पे धर के जलेबी को खाना, और छूते गुजरिया का करना नचाओ। बहुत याद आता है अपना वो गांव, बहुत याद आता है अपना वो गांव। और गांव की स्मृति में हम गए होंगे तो हमको ये सब दृश्य आए होंगे। बहुत याद आता है अपना वो गांव। धन्यवाद, नमस्कार। आपने सुना डॉक्टर उमाशंकर पारासरी राही जी को, जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक गांव का सजीव चित्रण किया। आशा है आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर उमाशंकर पारासरी राही जी को मैं धन्यवाद करता हूं। और अब मैं कार्यक्रम को विधा परिवर्तन करते हुए गीत से गज़ल की ओर ले चलता हूं और आमंत्रित करने जा रहा हूं देश के सुविख्यात लाडले गज़लकार, जिनकी सशक्त गज़लों में एक फनकार मचलता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं रुड़की उत्तराखंड के सशक्त गज़लकार श्री पंकज त्यागी असीम जी को, उन्हीं की पंक्तियों से। असीम जी का ये शेर देखिए। सिमटे हैं पंख तो मुझे कमतर न जानिए, सिमटे हैं पंख तो मुझे कमतर न जानिए, ऊंची मेरी उड़ान किसी रोज़ देखना, ऊंची मेरी उड़ान किसी रोज़ देखना। श्री पंकज त्यागी असीम। पंकज त्यागी असीम रुड़की से आपसे रूबरू हूँ अपने चंद अशार लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। गौर कीजिएगा। दुनिया का साहिबान किसी रोज़ देखना, दुनिया का साहिबान किसी रोज़ देखना, नीला वो आसमान किसी रोज़ देखना, नीला वो आसमान किसी रोज़ देखना। नफ़रत भुला के जब इसे देखोगे प्यार से, नफ़रत भुला के जब इसे देखोगे प्यार से, सुंदर है ये जहान किसी रोज़ देखना, सुंदर है ये जहान किसी रोज़ देखना। तूफ़ान में खड़ा हुआ है वो किस तरह, तूफ़ान में खड़ा हुआ है वो किस तरह, कच्चा मेरा मकान किसी रोज़ देखना, कच्चा मेरा मकान किसी रोज़ देखना। महफूज घर के लोग हैं उसकी ही छाँव में, महफूज घर के लोग हैं उसकी ही छाँव में, बूढ़ा वो साहिबान किसी रोज़ देखना, बूढ़ा वो साहिबान किसी रोज़ देखना। सिमटे हैं पंख तो मुझे कमतर न जानिए, सिमटे हैं पंख तो मुझे कमतर न जानिए,
ऊंची मेरी उड़ान किसी रोज देखना, ऊंची मेरी उड़ान किसी रोज देखना। और मक्ता हाजिर है। सीढ़ी चढ़े तो तुमको थकन हो गई असीम, सीढ़ी चढ़े तो तुमको थकन हो गई असीम। मजदूर की थकान किसी रोज देखना, मजदूर की थकान किसी रोज देखना। एक गजल और पेश करता हूं तरन्नुम में। दिन की अपनी अहमियत है, रात की अपनी जगह। दिन की अपनी अहमियत है, रात की अपनी जगह। है खुशी अपनी जगह, अफसुर्दगी अपनी जगह। रास्ते में पर्वतों की चाहे कितनी भीड़ हो, रास्ते में पर्वतों की चाहे कितनी भीड़ हो, पर बना लेती है इन सब में नदी अपनी जगह। इस तरफ से 6 दिखे है तो उधर से 9 है ये। इस तरफ से 6 दिखे है तो उधर से 9 है ये। अपने अपने तौर से दोनों सही अपनी जगह। यूं तो इस सारे जहां से वास्ता रखता हूँ मैं, यूं तो इस सारे जहां से वास्ता रखता हूँ मैं। पर है मेरी जिंदगी में आपकी अपनी जगह। हुस्न काफी ही नहीं है एक हंसी के वास्ते, हुस्न काफी ही नहीं है एक हंसी के वास्ते। हुस्न की अपनी जगह है, सादगी अपनी जगह। और ये शेर आखिर। हम नहीं लिख पाएंगे सब शेर बस एक शौक पर, हम नहीं लिख पाएंगे सब शेर बस एक शौक पर। आशिकी अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी गज़लें गज़लकार श्री पंकज त्यागी असीम जी से, आशा है पसंद आई होंगी। श्री पंकज त्यागी असीम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर मैं स्वयं पुष्पेंषण पुष्प एक छोटी सी रचना आपके सामने पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। कि फीके फीके मिले कहीं पर गहरे रंग मिले, फीके फीके मिले कहीं पर गहरे रंग मिले, मिला परायों से अपनापन रिश्ते तंग मिले। कि फीके फीके मिले कहीं पर गहरे रंग मिले, मिला परायों से अपनापन रिश्ते तंग मिले। और ये पंक्तियाँ देखिएगा। कि हमने जिनके लिए लड़ाई लड़ी जमाने से, कि हमने जिनके लिए लड़ाई लड़ी जमाने से, पल भर में बेबदले पाला गैरों संग मिले। फीके फीके मिले कहीं पर गहरे रंग मिले, मिला परायों से अपनापन रिश्ते तंग मिले। और ये पंक्ति देखिए। कि सिर पे रख कर हाथ सदा वो कस्में खाते थे,
सिर पर रख के हाथ सदा वो कसमें खाते थे, रंगे हाथों पकड़ लिया तो चेहरे दंग मिले, कि रंगे हाथों पकड़ लिया तो चेहरे दंग मिले, फीके फीके मिले कहीं पर गहरे रंग मिले, मिला परायों से अपनापन रिश्ते तंग मिले। और ये पंक्ति देखिए कि मैंने तो ये सोचा था त्योहार मना लेंगे, कि मैंने तो ये सोचा था त्योहार मना लेंगे, होली पर भी मिले मगर वे कुछ बेढंग मिले, होली पर भी मिले मगर वे कुछ बेढंग मिले, कि खड़ा खड़ा मैं देख रहा उनके गंतव्यों को, कि खड़ा खड़ा मैं देख रहा उनके गंतव्यों को, भटके तन मन वाले हमको गतले भंग मिले, फीके फीके मिले कहीं पर गहरे रंग मिले, मिला परायों से अपनापन रिश्ते तंग मिले। काव्य संगम में शिरकत करके कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए, कार्यक्रम को समृद्ध करने के लिए आज के सभी साहित्यकारों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। और इसके साथ साथ आप सभी सुधीजनों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने कार्यक्रम को देखा, पसंद किया। मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।